वेलकम बैक दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालिसिस सीरीज के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Q1 FY25 नंबर्स फॉर फिनियोटेक्स केमिकल्स। अब नाम से ही जाहिर है ये केमिकल स्पेस से एक कंपनी है, तो कंपनी के बिजनेस को समझे, इनके क्वार्टरली नंबर्स को एनालाइज करें। उससे पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करते समझने के लिए कि इंडस्ट्री लेवल पे करंटली केमिकल स्पेस में हो क्या रहा है। तो केमिकल एज अ बिजनेस इज अ साइक्लिकल बिजनेस। इसमें ग्लोबल डिमांड सिनेरियो के बेसिस पे अप साइकिल डाउन साइकिल आता रहता है। तो ड्यूरिंग 2018, 90, 2020 देयर वाज अ मैसिव अप साइकिल। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इस केमिकल स्पेस की जो बड़ी कंपनीज है, आप कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, आरती हो गया या फिर विनती हो गया, अमाइन कंपनीज हो गई या फिर फ्लोरिन वाली कंपनीज हो गई, इनके सबके वॉल्यूम्स में अच्छी ग्रोथ थी, इनके सेल्स नंबर भी अच्छे आए थे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड 1-2 साल के भीतर इनके जो स्टॉक प्राइसेस है वो भी अराउंड 4 to 5x हो गए थे। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी इन्होंने अच्छा पैसा बनाया था। बट देन कोविड हैपेंड एंड चाइना कंटिन्यूड इट्स रिलेंटलेस डंपिंग इन द मार्केट। तो उसकी वजह से इस केमिकल स्पेस में जो इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है, मैसिव इन्वेंट्री बिल्डअप, आफ्टर दैट इंडियन कंपनीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू शो एनी वॉल्यूम ग्रोथ इन देयर बिजनेस। एंड देन फ्रॉम द टॉप इनके जो शेयर प्राइसेस है, क्योंकि वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं है, शेयर जो इनके सेल्स है उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो इनके शेयर प्राइसेस भी करेक्ट हो गए ऑलमोस्ट 50-60%। एंड देर इज स्टिल नो क्लियर साइन कि ये जो केमिकल स्पेस है उसमें कब वॉल्यूम पिकअप होगा, कब रिवाइवल होगा, इसका अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है। बट ड्यूरिंग ऑल दिस मिशैप, ये जो भी 4-5 साल में हुआ है अप साइकिल डाउन साइकिल, ड्यूरिंग ऑल दिस फेज फिनियोटेक्स वाज एबल टू डिलीवर कंसिस्टेंट नंबर्स। अब ये कंपनी कैसे ये अचीव कर पा रही है, बिजनेस इनका इतना सस्टेनेबली कैसे ग्रो कर पा रहा है, चलिए समझते हैं। तो इस कंपनी की अराउंड शुरुआत हुई थी 1979 एज अ प्योर प्लेयर इन द टेक्सटाइल स्पेस। तो टेक्सटाइल स्पेस की जो पूरी वैल्यू चेन होती है, इसमें ये अपने केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। अब कॉटन से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जो भी प्रोसेस होता है, हर स्टेज में लगने वाले केमिकल्स को ये बनाती है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो प्री ट्रीटमेंट से शुरू होता है, देन डाइंग होता है, प्रिंटिंग होता है, देन फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद अगेन उसको फिनिशिंग करना पड़ता है, टू एडजस्ट दी सॉफ्टनेस ऑफ द फैब्रिक, उनका शाइन, ये सब एडजस्ट करने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं ये वो बनाती है। एंड ये कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाती है। कंपनी कॉल्स इटसेल्फ अ सॉल्यूशन प्लेयर, मतलब क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करती है। इनकी खुद की R&D टीम है। तो अगर आप क्लाइंटेल्स की बात करें, इनके आप देखेंगे जो लार्ज इंडियन टेक्सटाइल कॉर्पोरेट्स है, सब इनके क्लाइंट्स है। वेल्सपन हो गया, देन बॉम्बे डाइंग हो गया, रेमंड हो गया, विमल हो गया, वर्धमान हो गया, ये सब इनके क्लाइंटेल्स है। एंड देन सबके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करके उनको सेल करते हैं। तो सिंपल सा बिजनेस है। बट ओवर द पीरियड कंपनी ने अंडरस्टैंड किया है कि टेक्सटाइल स्पेस भी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, वियतनाम, यहाँ से काफी एक्सपोर्ट होने लगा। तो टेक्सटाइल स्पेस स्टार्टेड हैविंग वोलेटिलिटी। देन कंपनी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इज बिजनेस। तो कंपनी ने क्या किया, अपने जो रिलेटेड सेगमेंट है, अब टेक्सटाइल से जो रिलेटेड सेगमेंट है वो है क्लीनिंग एंड हाइजीन। तो ऑब्वियसली जो आप what qualities you expect from a chemicals from the textile space, वही आप expect from the chemicals from the cleaning and hygiene space. So the while you clean the products, you expect कि आपके फैब्रिक खराब ना हो, उसका कलर ना जाए, या फिर उसका जो शाइन है वो मेंटेन रहे। तो while you create these chemicals, you expect similar characteristics from them. तो कंपनी ने इस सेगमेंट में विच इज वेरी एडजेसेंट स्पेस उसमें एंट्री किया। एंड देन अभी तक अब जो इनका बिजनेस ग्रो हुआ है विच इज ऑलमोस्ट 50-50%। तो अगर हम सेगमेंट के वॉल्यूम की बात करें तो इनका 45% वॉल्यूम ग्रोथ जो आता है टेक्सटाइल से आता है, 50% रेवेन्यू है यहाँ से, एंड 50-55% जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है वो आता है क्लीनिंग एंड हाइजीन स्पेस से। तो इन्होंने डाइवर्सिफाई काफी अच्छे से किया है, इनको यहाँ से अच्छे वॉल्यूम्स ग्रोथ मिल रही है। एंड ये भी अराउंड 40-45% रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और जो लास्ट इनका छोटा सा सेगमेंट है वो है केमिकल्स रिक्वायर्ड इन द ऑयल एंड गैस स्पेस। तो ये इनका लेटेस्ट एंट्री है इस स्पेस में, एंड कंपनी सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दिस सेगमेंट ऑल्सो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ पे है। तो ये एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। इनकी जो फैसिलिटीज है, एक नवी मुंबई में वहाँ पे करके रीजन है, वहाँ पे इनकी फैसिलिटी है। इसके अलावा अंबरनाथ में इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। एंड इनकी जो थर्ड फैसिलिटी है वो है, इन्होंने कंपनी एक्वायर की थी बायोटेक्स करके, मलेशियन कंपनी है। इसको इन्होंने एक्वायर किया था इन 2011। तो ये इनकी थर्ड फैसिलिटी है जो थोड़ी रिलेटिवली छोटी है, बट इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। लाइक बायोटेक्स जो कंपनी है, ये मेजरली क्या करते हैं, ये लोग अपने इंडियन फैसिलिटीज को लगने वाले रॉ मटेरियल्स को ये लाते हैं अपनी जो ये मलेशियन सब्सिडरी है, क्योंकि मलेशिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, एंड ऑल्सो इन विथ इंडिया। तो इनको ईजी होता है ये रॉ मटेरियल्स को सोर्स करने में फ्रॉम मलेशिया
एंड ऑल्सो ये फैसिलिटी जो मलेशिया वाली है ये फोकस करती है R&D पे, ये अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाती है, रीजनल प्लेयर्स को सप्लाई भी करती है, एंड देन वो जो स्पेशलाइज R&D किए हुए प्रोडक्ट्स है ये इंडियन मार्केट में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इनका सिग्निफिकेंस है विद मलेशिया। और ये जो दोनों फैसिलिटीज है, इंडिया हो गया या फिर मलेशिया ये हो गया, ये हाईली सर्टिफाइड है। आप देख लीजिए इनके सर्टिफिकेशन, दोनों फैसिलिटीज को FDA सर्टिफाइड है या फिर ISO सर्टिफिकेशन है इनके पास। एंड इसके अलावा भी जो, बिकॉज केमिकल कंपनीज को हमेशा ये रहता है कि दे शुड नॉट बी इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट कंसर्न रहता है। तो आप कितना हजार्डस जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं एज अ आउटपुट एक्सट्रैक्ट, तो आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं, ये सब काफी ट्रैक होता है। तो एंड देयर इज ऑलवेज दैट स्क्रूटिनी। तो ये सब यू हैव टू मेंटेन, एंड कंपनी के पास अच्छे सर्टिफिकेशंस है विच एंश्योर्स की कंपनी इज मेंटेनिंग गुड हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो विच इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, कंपनी कहाँ से देखती है कि अपनी आगे की फ्यूचर ईयर्स में ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो कंपनी ने रिसेंटली अराउंड 342 करोड़ प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट किया है और 342 करोड़ रेज किया है। अब कंपनी ये यूज करने वाली है अपने अंबरनाथ फैसिलिटी के एक्सपांशन के लिए। इनके अंबरनाथ फैसिलिटी को अराउंड ये 5 एकर्स के एरिया में एक नई प्लांट लगा रहे हैं, और वहाँ पे ये लोग फैसिलिटी बिल्ड करने वाली है। ये रेडी हो जाएगी एंड ऑफ FY25। और ये जो इन्होंने फैसिलिटी बनाई है ये काफी फ्लेक्सिबल है, फंजिबल फैसिलिटी बनाई है। यहाँ से ये दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन द डिमांड कहाँ से आ रहा है, ये टेक्सटाइल के रिलेटेड केमिकल्स भी बना सकते हैं, या फिर अगर डिमांड अगर क्लीनिंग या हाइजीन सेगमेंट से ज्यादा है तो वहां से भी वहां पे लगने वाले केमिकल्स भी ये सेम फैक्ट्री से बना सकते हैं। तो ये इनका प्लान है। इसके अलावा कंपनी का मानना है कि देर इज अ स्लोली ग्रोथ विजिबल इन द टेक्सटाइल स्पेस। तो मैंने अभी तक वेल्सपन की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की नहीं है, बट वेल्सपन के मैनेजमेंट का भी सिमिलर गाइडेंस था कि देर इज देर ग्रीन शूट्स अवेलेबल इन द एक्सपोर्ट मार्केट। इनका जो मेजर मार्केट है US, वहां से इनको धीरे धीरे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट में क्लाइंट है वॉलमार्ट है, जो बेड्स हो गए, बेड्स के लिए लगने वाले बेडशीट्स हो गया, लिनन हो गया या फिर टॉवेल्स है, वो इंडिया से इम्पोर्ट करता है, एंड वेल्सपन इज देयर सप्लायर। तो वेल्सपन में अगर ग्रोथ आती है तो ऑब्वियसली जो इन पे डिपेंडेंट ये केमिकल प्लेयर है फिनियोटेक्स, इनके भी वॉल्यूम्स में ग्रोथ आएगी। तो ये एक सेगमेंट है, एंड देयर स्टेटमेंट्स एक्चुअली आर मैचिंग, लाइक वेल्सपन के मैनेजमेंट का भी यही कहना था, एंड देन फिनियोटेक्स इज आल्सो गाइडिंग ऑन द सेम लाइंस। इसके अलावा ये इनका मैनेजमेंट का कहना है कि वी आर ऑलरेडी सप्लाइंग आवर केमिकल्स टू ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन टेक्सटाइल प्लेयर्स। हमारा प्रेजेंस तो सब क्लाइंट्स के साथ है, बट देन वी आर नाउ ट्राइंग टू इंक्रीज द वॉलेट शेयर। जो हमको करंटली बिजनेस मिल रहा है इन प्लेयर्स के पास से, वो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज दैट वॉलेट शेयर। एंड लास्टली जो ये क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो बेसिकली क्लीनिंग एंड हाइजीन इज बेसिकली इन FMCG सेगमेंट, राइट। तो FMCG स्पेस में अगर ग्रोथ आती है तो ऑब्वियसली इनको फायदा मिलेगा, एंड देयर इज अ स्लो रिकवरी दैट इज विजिबल इन द रूरल इकोनॉमी। देयर इज अ इंटरेस्ट रेट दैट इज गोइंग टू कट इन द मंथ ऑफ September। तो US में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो ऑब्वियसली इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट होगा, इंडिया में भी रेट कट होगा। तो ये ऑब्वियसली बूस्ट करेगा जो रूरल डिमांड है उसको, एंड ऑल्सो देयर इज अ गुड मॉनसून दिस ईयर, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एड इन द डिमांड रिवाइवल। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द फ्यूचर फॉर ग्रोथ। कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग टू गेट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई FMCG प्लेयर के साथ ये टाई अप करके उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सके किसी क्लीनिंग एंड हाइजीन प्रोडक्ट का, तो कंपनी इज ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। अब अगर हम थोड़ा इनके पार्टनरशिप की बात करें तो इनका 2 प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप है। एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हेल्थगार्ड करके एक रिनोन प्लेयर है टेक्सटाइल स्पेस की केमिकल्स के लिए, एंड एक बेल्जियम बेस्ड कंपनी है यूरोगार्ड करके, सॉरी यूरोड्राई करके। तो ये जो दोनों कंपनीज के साथ ये फिनियोटेक्स का JV है। अब ये जो बेल्जियम बेस्ड कंपनी ये करती क्या है, बेसिकली रॉ मटेरियल सोर्स करती है एशिया से, बेल्जियम लेके जाती है, वहां पे फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, देन डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन एशिया में भी सेल करती है। तो व्हाट फिनियोटेक्स इज ट्राइंग टू डू इज, ये उनका चैनल पार्टनर है यहाँ पे इंडिया में, जो यूरोड्राई के प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे सेल करते हैं। तो फिनियोटेक्स इज ट्राइंग कि अगर भाई तुम वहां पे लेके जाके तुम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे वहां पे, एंड देन यहाँ पे अगर तुम वापस सेल करोगे, इससे अच्छा तुम यू जस्ट मैन्युफैक्चर इन आवर फैसिलिटीज इन इंडिया एंड देन सेल इट हियर। तो ये थ्रू दिस JV दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो यूरोड्राई बनाते हैं, ये यहीं पे बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड सिमिलर इज हैपनिंग विद द ऑस्ट्रेलियन JV पार्टनर विच इज हेल्थगार्ड। Again, Australia is that JV partner is sourcing raw materials from Asian countries, producing there and then selling in the regional markets.
सो इससे अच्छा फिनियोटेक सिंह या भाई तुम यही पे बना लो, एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल कमर्शियलाइज दोज प्रोडक्ट्स इन द रीजनल मार्केट्स. तो they are hopeful कि currently though these segments are not that big, but management is hopeful कि going forward we will have some business opportunities from here also. तो ये सब जो factors है gives good visibility कि ये कंपनी आगे चल के भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है. तो नंबर्स इनके डिसेंट है. आई वोंट से दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर्स, बट गिवन द सिनेरियो जो केमिकल स्पेस की कंपनीज जैसा परफॉर्म कर रही है, some of them are actually even booking losses, right? I mean उनके volumes में growth नहीं है, और even they are, some of them are doing losses, but on the other side Finiotex is delivering a decent set of numbers which is positive. And क्योंकि इनका domestic business है तो that gives a visibility, क्योंकि domestic economy अच्छा कर रही है तो obviously इनको benefit हो रहा है. नंबर्स ठीक ठाक है, कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ पैरामीटर्स है वो भी अच्छे लगते हैं. तो यही एक छोटी कंपनी, 4000 के आसपास इनका कुछ मार्केट कैप है, एंड इज नॉट एक्सपेंसिव ऑल्सो. इफ यू लुक एट पी अराउंड 30-35 के आसपास इसका पी है, तो विच इज नॉट दैट एक्सपेंसिव. सो यू कैन चेक. नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे थे. यही तक रखते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.